हमारी आज की कहानी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कहानी है। इसे सुबह शाम शुक्रवार को, अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा को अवश्य सुनना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भगत था। एक दिन सौपन में माता लक्ष्मी ने अपने भगत को दर्शन दिए और माता लक्ष्मी बोली, पुत्र, अब मेरा जाने का समय हो गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांग लो। सेठ ने कहा, माता, मैं घर पर पूछ कर बताऊंगा कि मैं आपसे ऐसा क्या वरदान मांगा। सेठ ने सभी परिवार वालों को सौपन के बारे में बताया और कहा कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहती है। उससे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम बताओ। सेठ की पत्नी बोली कि आंखों की रोशनी और अच्छी सेहत मांग लो। हम बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा। फिर सेठ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और सौपन के बारे में बताया। बेटे ने कहा, पिताजी, माता लक्ष्मी से धनवान होने का आशीर्वाद मांग लो। उनसे इतना धन मांग लो कि वो कभी ख़त्म ही ना हो और हमें कभी धन की कमी नहीं होगी। अब सेठ ने अपनी बड़ी बहू से पूछा कि बहू, तुम भी बताओ, तुम क्या मांगना चाहती हो। बहू बोली, पिताजी, पोता मांग लो, बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। अब सबसे पूछने के बाद सेठ ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि बेटे, तुम भी बताओ, तुम क्या मांगना चाहते हो माता लक्ष्मी से। छोटा बेटा बोला, पिताजी, व्यापार में वृद्धि मांग लो। व्यापार बढ़ता रहेगा तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सेठ ने सोचा कि सब ने अपनी अपनी इच्छा बता दी, लेकिन छोटी बहू मायके गई है। अब उसे भी मायके से बुला लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि वह माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहती है। सेठ ने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम जाओ और छोटी बहू को लिवा लाओ। अब फिर से माता लक्ष्मी उसके सौपन में आई और सेठ को एक बार फिर वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ ने कहा, माता, मेरी छोटी बहू मायके गई है। जब वो आ जाएगी तो मैं उससे पूछ कर भी बता दूंगा। अगले दिन छोटी बहू मायके से वापस आ गई। सेठ ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, सौपन में मुझे माता लक्ष्मी ने एक वरदान मांगने के लिए कहा है। छोटी बहू बोली कि पिताजी, जब लक्ष्मी चली जाती है तो घर में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं और जिस घर में रोज़ ही लड़ाइयाँ होती हैं उससे समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए आपस का सलूक मांग लो, जिससे मुसीबत के समय हम एक रहेंगे और अलग अलग ना बिखरेंगे। सेठ को यह बात जच गई। उस अगली रात सौपन में फिर से माता आई। सेठ ने कहा, माता, हमारा आपस का सलूक बनाए रखना कि जब आप चली भी जाएंगी तो हमारा हमेशा सलूक बना रहे और आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। तो माता लक्ष्मी बोली, पुत्र, यह तुमने क्या मांग लिया। घर में जिसमें सलूक होगा वही तो मेरा स्थायी निवास होगा। अब तो मैं कहीं नहीं जा सकती और तुम्हारे घर में ही मेरा स्थायी निवास होगा। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने सेठ पर कृपा बनाई, वैसे ही सुनने वालों पर, कहने वालों पर भी कृपा बनाई। जय माता लक्ष्मी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।